इस सेशन में हम मेजर कमांड से जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास ब्लॉक है और दूसरा हमारे पास सर्कुलर शेप में मेजर का प्रयोग करने से है। तो आइए सबसे पहले प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूं। यहाँ से ड्रॉ पैनल पे यदि आप जाएं तो यहाँ पे मेजर कमांड आपके पास अवेलेबल है। अब हम देखेंगे सर्कुलर शेप में हम किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ से सर्कल एक ड्रॉ कर लेता हूँ। रैंडम यूनिट्स के साथ सर्कल ड्रॉ किया हुआ है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से मैं मेजर कमांड चुन लेता हूँ और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मुझे लेंथ देना है सेगमेंट का, तो यहाँ से मैं 2-2 यूनिट का लेंथ डिफाइन करना चाहता हूँ, तो एंटर कर देता हूँ। मेरे पास डिवीजन हो चुका है वर्चुअल रूप में, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए मैं पी टाइप का प्रयोग कर लेता हूँ और स्टाइल में यहाँ से ये वाला सिंबल यूज कर लेता हूँ पॉइंट के लिए। अब देखेंगे 2-2 यूनिट के हिसाब से यहाँ पे पूरे के पूरे सर्कल को डिवाइड कर दिया गया है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लास्ट में यहाँ पे 2 यूनिट नहीं डिफाइन हो पा रहे हैं, तो इस कारण से उसको छोड़ दिया गया है। मैं यहाँ पे सर्कल को साइड पे ले जाता हूँ। अब ये देखें, आपके पास सभी क्रॉसहेयर्स का एक सर्कल बन गया है जो हमने सर्कुलर शेप में डिवीजन के लिए प्रयोग किया है। इस प्रकार हमने देखा कि मेजर से आप आसानी से किसी भी लेंथ को प्रोवाइड करके अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं उसकी पूरी की पूरी लेंथ को भागों में बढ़ते हुए। आइए अब हम इसको ब्लॉक के साथ एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा मैंने 3 सर्कल्स को मिलाकर एक ब्लॉक बनाना है। इसके लिए मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कमांड लाइन पे ब्लॉक टाइप कर देता हूँ। ब्लॉक का एक नाम डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ मैं इस ब्लॉक का नाम FIRST अर्थात फर्स्ट डिफाइन कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ यहाँ से। अब देखेंगे कि एक ब्लॉक बन गया है। एस्केप कर देता हूँ यहाँ से। इस ब्लॉक का इस्तेमाल मैं इस सर्कुलर रेफरेंस में प्रयोग करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ड्रॉ पे जाता हूँ, मेजर कमांड चुनता हूँ, ऑब्जेक्ट जो कि मेरे पास ये सर्कल है। आपकी बार लेंथ नहीं स्पेसिफाई करता, मैं ब्लॉक स्पेसिफाई करता हूँ। ब्लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। जो ब्लॉक है मुझे उसका नाम देना है, फर्स्ट टाइप कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब जानकारी मांगी जा रही है कि क्या मैं अलाइन करना चाहता हूँ इस ब्लॉक को ऑब्जेक्ट के साथ। मैं करना चाहता हूँ तो यस टाइप कर देता हूँ। लेंथ ऑफ सेगमेंट अब जानकारी मांगी जा रही है। लेंथ ऑफ सेगमेंट यहाँ से मैं 2 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास देखें यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस में वो सभी के सभी ब्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं और सबको 2-2 यूनिट पे डिफरेंस पे प्रयोग किया गया है। अगर कहीं पे लास्ट में 2 यूनिट पूरा नहीं रहेगा तो वहाँ पे उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। अब मैं इस सर्कल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हमने किस प्रकार सर्कुलर रेफरेंस में इस पर्टिकुलर ब्लॉक का प्रयोग किया है मेजर कमांड का प्रयोग करते हुए। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में सीखा मेजर के साथ किस प्रकार हम ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिंपल लेंथ में भी ब्लॉक को डिफाइन कर सकते हैं। आइए इसको भी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। एक लाइन चुन लेता हूँ यहाँ से मैं और यहाँ से ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल रहे। रैंडम मैंने 2 पॉइंट यहाँ से चुन लिए हैं और फाइनली एंटर कर दिया है। अब मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक डिफाइन करना चाहता हूँ, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्लॉक का नाम फर्स्ट है, मैं एंटर कर देता हूँ। अलाइनमेंट यस, एंटर। लेंथ ऑफ सेगमेंट मुझे बतानी है, मैं यहाँ से 3 की लेंथ डिफाइन कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे 3 की लेंथ के हिसाब से जो 9 सेगमेंट है वो बन चुका है। यहाँ पे आप देखिए यदि मैं चाहूँ तो इस लाइन को डिलीट कर सकता हूँ और इन सभी पॉइंट्स को आसानी से प्रयोग कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग्स में। तो इस प्रकार आप ब्लॉक के साथ मेजर को प्रयोग कर सकते हैं और डिवाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में देखा कि सर्कुलर शेप्स के साथ मेजर प्रयोग करना और साथ ही ब्लॉक्स के साथ मेजर कमांड का प्रयोग करना। धन्यवाद।